अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद शुहदा सैयदुश्शुहदा जो है उसके बैक साइड पे जिस तरफ मेहराब है यानी खाना काबा शरीफ की तरफ, ये वो पहाड़ है जिसके ऊपर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबाए किराम के तीर अंदाज दस्ते को यहाँ बैठाया था। और जब कुफ़ार को शिकस्त हो गई तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने, जब वो भाग रहे थे, वापस जा रहे थे मक्का की तरफ, तो पीछे से पलटकर इस पहाड़ को उन्होंने जब खाली देखा तो पीछे से उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में चूँकि वो दर्रा बिल्कुल खाली था, ये छोटी जगह जो है गालबन वहाँ पर सहाबाए किराम को हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया हुआ था। तो यहाँ से जब उन्होंने देखा कि ये दर्रा, ये जगह खाली है, तो उन्होंने पीछे से लश्कर इस्लाम के ऊपर हमला कर दिया। तो जिसके नतीजे में मुसलमानों की एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हुक्म पर अमल ना करने का और उसमें लापरवाही करने का कह लें, या उसमें बात को समझ ना सकने का नतीजा ये हुआ कि दोबारा जंग, जो कि मुसलमान जीत चुके थे, दोबारा से वो जंग शुरू हुई और उसके अंदर 70 सहाबाए किराम ने जाम शहादत नोश किया। और उसके नतीजे में हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफ़ी सारी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और मुसलमानों की जो जीती हुई जंग थी वो ज़ाहिरन शिकस्त में बदल गई। लेकिन हम शिकस्त में नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा ना होता और अगर काफ़र भागते ना, तो फिर तो हम कहते हैं कि शिकस्त हो गई। लेकिन जब ये गुमसान का रन पड़ा और दोबारा से जंग हुई, तो सहाबाए किराम फिर बड़ी जानमारी के साथ और बड़ी जाँफिशानी के साथ और बड़े जोश और जज्बे के साथ जब दोबारा से उन्होंने जंग लड़ी, तो उसके नतीजे में फिर काफ़रों को यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सहाबाए किराम को भी सामना करना पड़ा। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा हो, तब चूँकि रात का मंज़र है तो पहाड़ अच्छी तरह नज़र तो नहीं आ रहा। ये सिलसिला वहाँ से जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं, ये आखिर तक इधर जाता है दूसरी तरफ। ये सारे का सारा ओहद पहाड़ है, जहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये मैदान जंग था। और आगे जाकर गली के अंदर एक जगह थी, पहाड़ के ऊपर खोज सी बनी हुई है, उसके अंदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा जब काफ़रों ने हमला किया और मुसलमानों को वहाँ पे इकट्ठे होना पड़ा सहाबाए किराम को, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, तो बल्कि इससे आगे जगह है, वो भी मैं आपको उसकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। तो वहाँ पर जाकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फिर एक तरफ बैठे, एक जगह पे आप बैठे दो पत्थरों के दरमियान। वहाँ से आप फिर सहाबाए किराम वहाँ इकट्ठे हो गए। वहाँ से पहुँचकर सहाबाए किराम जब इकट्ठे हो गए, तो फिर वहाँ से आगे एक और जगह पर ले जाया गया हुज़ूर ताजदार कायनात को। और फिर वहाँ से भी ऊपर पहाड़ के ऊपर एक बना हुआ था जगह थोड़ी सी, तो उसके अंदर, या आप गार कह लें, गार नमा एक जगह बनी हुई थी, उसके अंदर सहाबाए किराम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। और हुज़ूर ताजदार कायनात उस गार के अंदर तशरीफ़ फरमा हुए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला रिदवानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने पहरा दिया। तो वहाँ से तलवार सौंत के दोनों तरफ खड़े हो गए, तो जो भी ऊपर काफिर आता था फिर उसको वो तहक़ीक़ कर देते। तो इस तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया सहाबाए किराम ने, और जो जंग थी वो फिर इस तरह वहाँ पर इख्तिताम पसीर हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन मुक़द्दस जगहों को देखने और इनसे मोहब्बत और अक़ीदत का रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। ये हज़रत अमीर हमज़ा की जो जामे मस्जिद है, ये उसका मेन गेट है, और सामने वज़ू खाना और तहारत खाना है, इस तरफ मेन गेट है। और यहाँ पर ख़ास बात जो
تمام مساجد کے اندر ہے، تمام جگہوں پہ ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت پتھر اور بہت خوبصورت انداز سے یہ ساری کی ساری عمارتیں بنائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ ان کا اعجاز یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو مسجد کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی اتنی ہی صاف نظر آئیں گی جتنی مسجد کے کم محراب جس طرح صاف ہے۔ یعنی آپ اندر آئیں تو اگر آپ کوئی بندہ یہاں پر نماز پڑھنے والا نہ ہو تو آپ یہ پہلی دفعہ اگر آئے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ یہاں جوتا مجھے اتار لینا چاہیے۔ اور کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوا کہ جب ہم سیڑھیوں پر گئے ہیں تو وہاں پر جا کر ہم نے جوتا اتار لیا، حالانکہ جب مقامی لوگ وہاں پہ آئے تو وہ جوتا لے جا رہے تھے آگے، اور آگے جا کر جوتا اتارنے کی جگہ تھی۔ تو خاص طور پہ یہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہونا چاہیے، کاش کہ کوئی ایسا ہو کہ اللہ پاک ہمیں بھی کچھ ایسا دین سے محبت کرنے والا حکمران عطا فرمائے جو ان ساری چیزوں کو غور سے دیکھے، جو ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دے، اور جو اتنی صفائی اور ستھرائی مساجد کے اندر اور لے کر آئے اور ارد گرد لے کر آئے، جس کو احساس ہو کہ یہ ان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اور جس کو یہ فکر ہو کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اور جواب دینا، یہ دیکھیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سبز لائٹوں والے مینار، یہ 4 مینار آپ کو ہلکی ہلکی سبز لائٹوں والے نظر آ رہے ہیں۔ یہ چاروں مینار مسجد نبوی شریف کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک کے ہیں۔ شاید آپ کو نظر آ رہے ہوں، کبھی کبھی مجھے تو یہاں سے ویسے تو نظر آ رہے ہیں لیکن ویڈیو کے اندر شاید آپ کو نظر آئیں یا نہ آ سکیں، لیکن یہ مسجد نبوی شریف کے مینار ہیں جو ہماری محبتوں کا اور ہماری چاہتوں کا، ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو ان سارے مقامات کی زیارت کی توفیق دے اور موقع دے، اور ہمیں ان سب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔